for the God of skies who will come and help us at time and our time of need. He wanted us to awaken the mastery that is there in each and every one of us to be and have as what his message is. And this message is what brings the urge to live our life in a meaningful way, the urge to contribute in our individual capacities as best as we can and gratify our ideal. To bring this urge to culmination in our lives, in our little lives, whatever that can be done to bring him gratification. A little more while and we'll get started with the drone show. For a moment, we'll be taken to another planet. We'll know that there is a life, the life of perfection that Sri Sri Thakur has demonstrated, the life that Paramputra Pada Sri Sri Acharya Dev continues to liberate ourselves from the prison cells of ignorance. Our being was not designed to be small. Our being was not designed to complain of worldly problems and run away from them. Our being was designed to aspire for the infinite, to aspire for our love, Lord. Everything that has ever been written, all words of wisdom are there, all self-help is there, and yet, when the Supreme Father comes, there is none like him. What made everything that we know in theory, none of it really comes to our rescue. We need him to demonstrate through all the beings that is, to feel that love, to feel that we are not alone. And this is this eternal. वीडियो बनाए रख ले रख एटीएम ले रख अंधेरा वक्त जहां जिंदगी की बुनियाद हिंसा और दुर्बलता से डगमगा रही है, राहत की तड़प भूल को तरसते चाहत जैसा। कहा गया है जब जब धर्म की होती है हानि, साथ ही साथ अधर्म की होती है पुष्टि, तब तक भू पर परम पुरुष प्रकट होते हैं। उसी सन शरद ऋतु का आगमन हुआ, मानवता के लिए आशा भरी एक नई सुबह आई, जब देश के पूर्वी प्रांत के एक छोटे से गांव हिमायतपुर बहती हुई नदी पद्मा के किनारे पैदा हुए प्राण, भले बुरे के विचार से विध्वस्त धरती को राह दिखाने आए, मुक्ति दिलाए। अचंभित रह गया हर कोई जब जन्म लेते ही खिलखिला कर हंसने लगा बच्चा। पिता शिव चंद्र चक्रवर्ती, माता मनमोहन देवी, माँ ने आदर से नाम रखा अनुकूल, पूरा नाम अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती। एक दिन पूजा के समय
आसन में विग्रह की जगह खुद बैठ गए वे। डांट फटकार मिली तो कहे, पुकार तो रहा था वो मुझे। असीम लगाव था मां के प्रति। एक दिन किसी कारण मां पीछने के लिए दौड़ी। भागने लगा बच्चा। पैर में चुभती हुई गर्मी का एहसास हुआ। ख्याल आया, ऐसे ही मां का पाँव भी तो चलता होगा। रुक गए, थम गए। पिटाई पड़ी, इससे भी उनका हृदय आनंद से ही भरा था मां के लिए। उम्र बढ़ी, ज्ञान विज्ञान के अनंत आधार पाठशाला पहुंचा, जहां दुनिया में एक के जैसा हूबहू एक और नहीं। वहां सिखाया जा रहा था एक और एक दो नहीं मान पाए। और क्या, हम साधारण मानव पीछ ही तो सकते थे उन महाज्ञानी को। बारिश का एक दिन, गहरी एक खाई, डूब रहा था एक बूढ़ा प्राण। बचाव के लिए पुकार रहा था, हाथ बढ़ाए गए। जीवन बचा तो बूढ़े ने बोला, क्या तुम ही मेरे अल्लाह हो? जिंदगी भर ऐसे अनगिनत हाथ सहारा तो खोजते रहे उनका ही। उम्र और भी बढ़ती गई। पिता की इच्छा से पहुंचे कोलकाता, डॉक्टरी पढ़ गए। शहर में बिगड़ सकता है बच्चा, इस हिसाब से घर से पैसा तंगी से ही भेजा जाता है। बड़ी कठिनाइयों से गुजरे हुए रहने लगे गरीब मजदूरों के बीच, पर हालात से हार नहीं माने। असहाय साधारण जनों के हृदय में बहा दिए करुणा ही था। समय के पलटने पर लौट आए गांव, वहां भी चलने लगा वैसा ही प्रेम और करुणा का सिलसिला। फिर एक दिन महसूस किए, हर बीमारी की जड़ है मानव मन। और क्या, निकल पड़े मन की रक्षा करने। गांव में सबको इकट्ठा किए, चारों ओर गूंज उठा कीर्तन। कीर्तन में मतवाले जन जैसे आनंद के नशे में चूर। जनता का एक समूह, उस भक्ति रस से दूर होती रही सारी मलिनता। रच उठा एक मधु चक्र, मानो एक एक के प्राण के घेरे में पड़ गए। उनके श्री मुख की वाणी सुनकर नवजीवन पाए सकल जन। साफ दिखने लगा जीवन का जटिल मार्ग भी। ग्रहणग्रस्त धरा को अंधियारा से राहत मिली। जो भी पास पहुंचे तन मन से हुए हर्षित। हर एक जीवन की पटकथा परिवर्तन के मूल कारण ही थे वे। केंद्रित कर उनको एकत्रित होने लगे लोग। आए अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु, संत भी पहुंचे, दुर्जन भी, त्यागी, संसारी, धनी, निराश्रय, निरक्षर, सब आते रहे आशा की किरण में परिस्नात होने। रचा कर्मशाला, रचा ज्ञानशाला, आपूर्ति के लिए आनंद बाजार भी। आश्रय पाने आकर प्रश्रय ही मिला हम सबको बेहतर जिंदगी की ओर। उनको घेर के जो मंडली तैयार हुई, उसे सब पहचानने लगे सत्संग के नाम से। ऐसे ही एक दिन अचानक उस गांव का सब कुछ पीछे छोड़, कर्म भूमि की हर कुछ त्याग,
चल पड़े पश्चिम की ओर, पहुंचे देवघर। साल भर बाद आई देश विभाजन के हलाहल से ग्रसित राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अनगिनत घर बिखरे, अनेक प्राण बिछड़े, निराशा के वक्त कितनों को शरण दिए वे। शुरू हुई वही कहानी दोबारा। महामानव की लीला का अंतिम पर्व देवघर में ही हुआ समाहित। जो रहे उनमें समाहित, जो रहे उनमें मगन, समकित हो आज भी पाते हुए अपने जीवन में, हर एहसास में, हर कदम में यजन याजन इष्ट भृति के माध्यम से नियमित निरंतर ठाकुर को संसुधा पाए हुए कई जन आदेश पाकर या तो अपनी इच्छा से, दिल और दिमाग से भी किए कोशिश, पर असफल रहे। वो कोशिश मानो एक तितली के अपने पंख लहराकर आसमान छूने का प्रयास जैसा। उनका संपूर्ण बयान करना कठिन ही नहीं, असंभव साबित हुआ। उनका व्याख्यान हो सकता नहीं, होता ही नहीं। ठाकुर की उपमा केवल ठाकुर ही है। तुम्हार रवि हृदय हमारा, तुम्हार रवि हृदय हमारा, तुम्हारे विदाय देव केमन करे, विश्वभुवन তোমার সুরে বাঁধা, সে সুরে মোর চিত্ত আছে ভরে। তোমার রঙে হৃদয় আমার রূপে তোমার মুগ্ধ আখি তারা, রসে তোমার আকাশ বাতাস ভরা। রূপে তোমার মুগ্ধ আখি তারা, রসে তোমার আকাশ বাতাস ভরা। গন্ধে তোমার হিল্লোলিত ধরা, গন্ধে তোমার হিল্লোলিত ধরা। পরশে মোর তনু থর থরে, তোমার রঙে হৃদয় আমার তোমার লাগি দিবানিশি জাগা। তুমি যে মোর সকল ছাওয়া পাওয়া, তোমার লাগি দেবানিশি জাগা। তুমি যে মোর সকল ছাওয়া পাওয়া, তোমায় বিনা সকল ছাওয়া ফাঁকা। হৃদয় আমার কাঁদে তোমার তরে, তোমার
থাকার আশা, তুমি আমার সকল কাজের দিশা, তুমি আমার বেঁচে থাকার আশা, তুমি আমার সকল কাজের দিশা। দুঃখ দৈন্য নেই গো হতাশা, দুঃখ দৈন্য নেই গো হতাশা। প্রভু তুমি আছো হৃদয় জুড়ে, তোমার রঙে হৃদয় আমার রাঙা। তোমায় বিদায় দেব কেমন করে, বিশ্বভুবন তোমার সুরে বাঁধা, সে সুরে মোর চিত্ত আছে ভরে। তোমার রঙে হৃদয় আমার রাঙা। বন্দে পুরুষোত্তম, वन्दे पुरुषोत्तमं বন্দে পুরুষোত্তম, वन्दे पुरुषोत्तमं বন্দে পুরুষোত্তম। वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय सृष्टि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय सृष्टि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय सृष्टि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। जगत जननी श्री श्री वर्मा। पूज्य माधव श्री श्री वर्धा की जय। पूज्य माधव श्री श्री वर्धा की जय। पूज्य माधव श्री श्री वर्धा की जय। पूज्य माधव श्री श्री आचार्य देव की जय। पूज्य माधव श्री श्री आचार्य देव की जय। पूज्य माधव श्री श्री आचार्य देव की जय। छात्र संघ की जय। छात्र संघ की जय। छात्र संघ की जय। वंदे पुरुषोत्तम, वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितृं, वन्दे आर्तपितृं वंदे मातृवर्गं, वन्दे मातृवर्गं वंदे हम कृष्टिदैवतं, वन्दे अहं कृष्णदैवतं वंदे पुरुषोत्तमं, वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं, वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं, वन्दे